हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिक मैथ का टॉपिक वर्ग और वर्गमूल के बारे में। उससे पहले हमने संख्या पद्धति के बारे में डिटेल से अध्ययन किया है, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में भी हमने चर्चा की है। आगे आज बात करेंगे वर्ग और वर्गमूल। वर्ग व वर्गमूल वर्ग व वर्गमूल। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर स्क्वायर और वर्गमूल को कहते हैं रूट। तो सबसे पहले वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है किसी भी संख्या को दुगुना करता है। वर्ग क्या करता है? किसी भी संख्या को दुगुना करता है। और वर्गमूल क्या करता है? वर्गमूल संख्या को आधी करता है। संख्या को 1/2 यानी आधी। यह तो वर्ग तो संख्या को दुगुना करता है और वर्गमूल संख्या को आधी करता है। जैसे अगर पूछे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अगर 4 का वर्गमूल पूछे तो कितना हो जाएगा? √4 = 2। अगर पूछे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और √16 का मान कितना होता है? 4। यानी यह तो संख्याओं को आधी करता है और ये दुगुनी करता है। आगे पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्या होती है यदि उसके अंत में एक आए। जैसे 2 का स्क्वायर देखो, 1 का स्क्वायर तो होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है? जिनके अंत में 1 आए, 4 आए, 9 आए, 6 आए, 5 आए, वापिस 6 आए, 9 आए, 4 आए, 1 आए। 1 4 9 6 5 6 9 4 1 वापिस उल्टी आई है। यानी वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है जिनके अंत में 1 4 9 6 5 हो। और कौन कौन सी संख्या नहीं होती? वे संख्याएं जिनके अंत में दो आए, 2 नहीं आ रहा, इसमें 3 नहीं आ रहा, 2 3 7 8 या सिंगल जीरो या अकेला जीरो या सिंगल जीरो आए तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। जैसे क्वेश्चन आ जाए 23 5 2 0, क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? तो कौन कौन सी संख्या नहीं होती पूर्ण वर्ग? 2 3 7 8 या सिंगल जीरो। इसमें क्या है? सिंगल जीरो। तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे कोई भी संख्या आ जाए, जैसे 22, क्या यह संख्या क्वेश्चन आ जाए क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? तो देखते ही पता चलता है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके अंत में 2 आ रहा है। यानी वे संख्याएं जिनके अंत में 2 3 7 8 या सिंगल जीरो आए वे क्या नहीं होती? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। एक और 2 नंबर पॉइंट देखो, पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग कितना होता है? पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग कितना होता है? या तो होता है 1, या होता है 4, या होता है 7, या होता है 9। कितना होता है? या तो होता है 1, या होता है 4, या होता है 7, या होता है 9। आगे देखो, सबसे पहले एक अंक का स्क्वायर आ रहा है, 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 2 अंकों की संख्या,
दो अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, दो अंकों की संख्या। 1 से 9 तक आ रहे हैं स्क्वायर। फिर सबसे पहले ज्ञात करो 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले पहली संख्या का स्क्वायर कर दो, एक डिब्बा बना लो। फिर इन दोनों अंकों को आपस में गुणा कर दो, उसका डिब्बा बना लो। लास्ट में ये दहाई का अंक होता है, इसका डिब्बा बना लो। क्या करना है? सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। फिर दोनों अंकों को आपस में गुणा कर देना है। 1 को 2 से गुणा किया, कितना हुआ? 2। 2 को 2 से किया, 4। फिर पहली संख्या का स्क्वायर 1, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। उसी प्रकार क्वेश्चन आ जाए, जैसे अगर ज्ञात करना हो 16 का स्क्वायर, कैसे करेंगे? सबसे पहले एक डिब्बा, फिर दोनों अंकों को आपस में गुणा करके डिब्बा, फिर दहाई के अंक का डिब्बा बना लो। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 का 6, हासिल की 3। क्या करना है? अंकों को आपस में गुणा कर दो। 1 गुणा 6, 6। 6 को 2 से गुणा किया, 12। 12 और 3 15। 15 का 5, हासिल की 1। कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, और 1 हासिल वाला 2। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। उसी प्रकार संख्या आ जाए 19। अगर ज्ञात करना हो 19 का स्क्वायर, कैसे करेंगे? 3 डिब्बे बना लो, 1 2 3। पहली संख्या का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 का 1, हासिल की 8। क्या करेंगे? अंकों को आपस में गुणा कर दो। 1 गुणा 9, 9। 9 को 2 से गुणा किया, 18। हासिल 18 और 8, 18 और 8 26। 26 का 6, हासिल की 2। 1 का स्क्वायर 1। 1 और 2 3। कितना हो जाएगा? 361। आगे संख्या देखो, जैसे आ जाए 72 का स्क्वायर। अगर 72 का स्क्वायर पूछे तो कैसे करोगे? वही 3 अंक ले लो, 0 0 0। 3 गोले बना लो। सबसे पहली संख्या का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। दोनों अंकों को आपस में गुणा कर दो। 7 गुणा 2 14। 14 गुणा 2 28। 28 का 8, हासिल की 2। 7 7 49 और 2 50। 51 कितना हो जाएगा? 51 84। उसी प्रकार संख्या जैसे 97 का स्क्वायर ज्ञात करना हो, कैसे करेंगे? अगर 97 का स्क्वायर ज्ञात करना हो, कैसे करेंगे? वही 3 डिब्बे बना लो, 1 2 3। पहली संख्या का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49। 49 का 4। 9 गुणा 7 63। 63 गुणा 2 128। 9 7 63। 63 गुणा 2 126। 126 और 4 130। 13 हासिल की। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 और 13 94। कितना हो जाएगा? 94 09। 94 09 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 87। अगर क्वेश्चन आ जाए 87 का स्क्वायर, कैसे ज्ञात करोगे? वही 3 अंक 1 2 3। क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर 49 का 9, हासिल की 4। क्या करेंगे? 8 7 56। 56 गुणा 2 212। 212 और 4 216। 116 सॉरी 6, हासिल की 11। 8 20 64। 64 65 और 75। कितना हो जाएगा? 75 89। 75 69। कितना हो जाएगा? सॉरी 75 69। ये 87 का स्क्वायर आ जाए। अगर क्वेश्चन आए आगे कि अंतिम अंक 5 हो, अगर यहाँ अंतिम अंक 5 आए तो उसका स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे? अगर अंतिम अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे? सूत्र होता है a+1 गुणा करना है और 5 का स्क्वायर लिख देना है। जैसे पहले देखो 25 का स्क्वायर ज्ञात करना हो, कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख दो। 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया। फिर क्या करना है? यह संख्या है, इसमें 1 जोड़ दो और आपस में गुणा कर दो। यानी जो संख्या आएगी दहाई के अंक पे, उससे 1 एक्स्ट्रा लेकर आपस में गुणा कर देना है।
दो को 3 से गुणा किया कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अगर आए 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कैसे होगा, 5 का स्क्वायर लिख दो कितना, 25। 5 का स्क्वायर 25 होता है। तीन क्या करना है, 3 की अगली संख्या 4, इनको आपस में गुणा कर दो। 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12 25। आ जाए 45। 45 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले लिखो 5 5, 5 का दुगुना 25 25, और 5 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 20। 25 20 यानी 2025। 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 2025। संख्या देखो आ जाए 45 हो गया। 65 का स्क्वायर पूछे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख दो 25, फिर 6 के अगली संख्या 7, 7 से इंटू कर दो। 6 गुणा 7 42 हो जाएगा, 42 25। अगर क्वेश्चन आ जाए 95 का स्क्वायर कैसे करना है, सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर 25, और 9, 9 को अगली संख्या से गुणा कर दो 10 से, कितना हो जाएगा 90। 95 का स्क्वायर हो जाएगा 90 25। आ जाए 3 अंकों की संख्या आ जाए, जैसे 125। 125 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर ज्ञात करो 25, फिर 12 को अगली संख्या 13, 13 से गुणा कर दो। 12 गुणा 13 होता है 156। हाँ 156, 156 25 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए 105 का स्क्वायर क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर नहीं, 10 गुणा 11 कितना हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा 110 25। ये किसका स्क्वायर आया है, ये 105 का स्क्वायर। आगे अगर संख्या 3 डिजिट की हो, यानी 3 डिजिट की संख्या हो और उसका स्क्वायर ज्ञात करना हो, यानी 3 अंक का वर्ग ज्ञात करना हो, कैसे करेंगे, 3 अंक की संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो, सबसे पहले संख्या लो 203 का स्क्वायर। एक दो अंकों की संख्या का स्क्वायर करने के लिए क्या करते थे, जैसे अगर किया कोई सी भी संख्या ले लो 2 अंकों की, जैसे 23 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 2 अंकों वाले में क्या करते हैं, वही 3 डिब्बे बनाने हैं, 1 2 3। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। 3 का स्क्वायर 9, 2 गुणा 3 6, 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 का 2 हासिल की 1। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 और 1 5, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर 529। लेकिन हमको पूछे 203 का स्क्वायर, तो क्या करना है, डिब्बे इसमें ही 3 ही बनाने हैं, 1 2 3, 3 डिब्बे बना लिए। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें प्रत्येक डिब्बे में 2 अंक लेने हैं। क्या करना है, प्रत्येक डिब्बे में कितने अंक लेने हैं, डिब्बे में 2 अंक लेने हैं। प्रत्येक डिब्बे में 2 अंक लेने हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 को क्या लिखेंगे 09। क्या लिखेंगे 09। फिर क्या करना है, इनको आपस में गुणा कर दो। 2 गुणा 3 6, 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 का 12 लिख दो। फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को क्या लिखो 4 लिखो या 04 लिखो, एक ही बात है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 412 09, यानी 203 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 203 का स्क्वायर हो जाएगा 412 09। आगे संख्या देखो 400, अगर 5 का स्क्वायर ज्ञात करना हो कैसे करेंगे, 405 का स्क्वायर ज्ञात करना हो कैसे करेंगे, 405 का स्क्वायर वही 2 अंक ले लो, 3 डिब्बे बना लो, 1 2 3। इसमें क्या करना रहता है, 1 स्टेप में 2 डिजिट लेनी होती है, यानी प्रत्येक डिब्बे में 2 अंक लेने हैं। 5 का स्क्वायर 25, आपस में गुणा कर दो, 4 गुणा 5 20, 20 को 2 से किया 40, 4 का स्क्वायर 16, 405 का स्क्वायर हो जाएगा 16 40 25। उसी प्रकार कोई सी भी संख्या लो, जैसे 212 ले लिया, 212 का स्क्वायर कैसे करेंगे,
212 का स्क्वायर क्या करेंगे, 2 अंक ले लो, 3 डिब्बे बना लो। सबसे पहले 12 का स्क्वायर करो। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। कितने अंक लिखने हैं, 2। 144 में से क्या हो जाएगा, 44। एक हासिल की, अंकों को आपस में गुणा कर दो। दो 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 दूना 4, 4 गुणा 2 8, 8 और 1, 8 और 1 9 हो गया। 9 को क्या लिखेंगे, 0 9। फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 को 4 ही लिख दो। 212 का स्क्वायर होगा 409 44। कितना हो जाएगा, 409 44। उसी प्रकार कोई सी भी संख्या लो, जैसे 315 ले लिया। कितना ले, 315। 315 का स्क्वायर ज्ञात करना हो, कैसे करेंगे, 2 अंक ले लो। पहले 3 डिब्बे, 1 2 3। पहले में 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 225 में से 25 ले लो। 2 हासिल की, क्या होगा, अंकों को आपस में गुणा कर दो। 15 15 45 और 2 47। 15 45 गुणा 2 90, 90 और 2 92, 92 का 2 9, 92। फिर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 0 9 लिख देंगे। आगे क्वेश्चन देखो, कोई सा भी क्वेश्चन अगर 3 अंक का हो गया, 4 अंकों का देखो अगर आ जाए, 4 अंकों का वर्गमूल ज्ञात करना है। 3 अंकों तक वर्गमूल डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 21 का स्क्वायर होता है 484। 22 का होता है 21 का 441। 22 का 484। 23 का होता है 529। 24 का होता है 576। उसी प्रकार 30 तक याद होने चाहिए। 29 का होता है 841 और 30 का 900। 3 अंकों तक आसानी से निकल जाते हैं वर्गमूल। चार चार अंकों की संख्या का वर्गमूल देखो, अगर 4 अंकों 4 डिजिट का अगर रूट करना हो, वर्गमूल करना हो, तो कैसे करेंगे। अगर 4 अंकों की संख्या आ जाए और वर्गमूल करना है, कैसे करेंगे। जैसे संख्या आ गई अंडरूट 31 36, इसका वर्गमूल कैसे करेंगे। सबसे पहले पहली संख्या लो, देखो 1 से 9 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 1 का 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। तो बताओ, छः छः पूर्ण वर्ग किस किस के बीच आता है। छः आता है, एक तो 4 का आता है 16 और एक 6 का आता है 36। तो सबसे पहले क्या करना है, 4 और 6 लिख दो। ये लिखा 4, ये 6। फिर क्या करना है, एक अंक को काट दो, काट दिया। फिर क्या होगा, 36। 36 कौन कौन से पूर्ण वर्ग के बीच में है, 36 होता है 25 और 36 के बीच में। 25 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 होता है 5 का। पूर्ण वर्ग संख्या 31 से जस्ट पहले की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। 5 लिख दो, 5 लिख दो। अब आगे देखना है कि 54 आएगा या 56 आएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले दोनों में से देखो 31 36 के ज़्यादा नज़दीक है या 25 के ज़्यादा नज़दीक है। इन दोनों में अंतर 6 का है, इधर अंतर 5 का हो जाएगा। तो नज़दीक किसके होगी, बड़ी संख्या के, 36 के। तो इसमें से भी बड़ी संख्या आ जाएगी। एक अंडर 3136 का मान कितना आ जाएगा, 56। कितना आ जाएगा, 56। आगे संख्या है जैसे अंडर 81 84 आ गया। क्या करेंगे, चार चार कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में आता है। एक तो 8 का स्क्वायर होता है 4 और एक 2 का स्क्वायर होता है 4। क्या लिखेंगे, 2 और 8। एक अंक को छोड़ दो, आगे 81। 81 कौन कौन से पूर्ण वर्ग के बीच में आता है, 81 9 का स्क्वायर होता है 81।
तो लिख दो 9। 92 हो जाएगा, 92 का स्क्वायर हो जाएगा √81 84। आगे संख्या लिखो 62। जैसे संख्या आ जाए 62 41, क्या करेंगे इसमें? देखो एक कौन किस किस के हैं, 1 के और 9 के। या तो 1 आएगा या आएगा 9। क्या करना है, एक अंक को छोड़ दो। जस्ट 62 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 49 64। क्या करेंगे, 62 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 49, किसका स्क्वायर होता है? 7 का, 7 लिख दिया। क्या करेंगे, 62 है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है? 64 के ज़्यादा नज़दीक है या 49 के? 62 है 64 के ज़्यादा नज़दीक है। तो कौन सी संख्या है? 64 बड़ी संख्या है, तो इनमें से भी बड़ा स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 79। यह है। जैसे 3 अंकों की संख्या में देख लो, जैसे हमको निकालना है कि 576 किसका स्क्वायर है, √576 का मान पूछे, तो हम देखो 6 को किस पूर्ण वर्ग संख्या में? 4 और 6 में या तो आएगा 4 या आएगा 6। एक अंक छोड़ दो, 2 2। इससे जस्ट पहले की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो देखो कौन सा स्क्वायर पूरा हो चुका है? 2 का हो चुका है 2। क्या करेंगे, 9 5 के ज़्यादा नज़दीक है या 5 9 के ज़्यादा नज़दीक है या 4 के? तो 5 4 के ज़्यादा नज़दीक है। 4 कौन सी संख्या है? छोटी संख्या। तो इनमें से छोटा स्क्वायर आ जाएगा। आगे संख्या देखो आगे जैसे अंडरूट में स्क्वायर आ जाए, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या ना देखिए, ऐसी संख्या दे दे जैसे √27। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? √27 दे दे तो इसका मान ज्ञात कैसे करेंगे? अगर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और स्क्वायर ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या होता है? √a प्लस माइनस b/2 √a। तो √27 के ऐसे टुकड़े करो कि वो पूर्ण वर्ग संख्या भी आए। जैसे 25 + 2, क्या 25 + 2 लिख सकते हैं इसको? 25 किसका स्क्वायर होगा? √25 प्लस ये a हो गया, b हो गया, b का मान लिख दो 2/2 गुणा √25। क्या हो जाएगा? √25 का 5 प्लस 2, 2/√25 का 5 हो जाएगा 2 गुणा 5। क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2/10 5.2। इसका उत्तर कितना आएगा? 5.2। उसी प्रकार अगर आ जाए √19 पूछे तो कैसे करेंगे? √19 पूछे तो वही तरीका है, √16 + 3 16 + 3। क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा 4 4, यानी √16 प्लस 3/2 गुणा √16। क्या हो जाएगा? √16 का मान होता है 4 4 प्लस 3 2 गुणा 4। कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3/8 3/8 यानी 4.30। 8 3 24 और 6 8 7 4.37 के लमसम आ जाएगा इसका उत्तर। आगे आगे देखो विशेष स्क्वायर होते हैं। विशेष स्क्वायर जैसे क्वेश्चन आ जाए 1 1 1 का स्क्वायर, कैसे करेंगे? इसको लिख देना है 1 2 3 2 1। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक 111 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 2 3 2 1 कितना हो जाएगा? अगर संख्या होती 5 अंकों की संख्या होती तो कितना हो जाता? 1 2 3 4 5 4 3 2 1 कितना हो जाता? ये इसका स्क्वायर हो जाता। अगर ये संख्या 1 के स्थान पे 2 आता तो क्या हो जाता? 2 2 2। इसका स्क्वायर पूछते तो क्या हो जाता? 1 2 3 4 3 2 1 गुणा 2 का स्क्वायर, यानी 2 के स्क्वायर से गुणा कर देते कितना हो जाता मान? यानी 4 से गुणा कर दो। 4 4 दूना 8 4 तिया 12 4 चौक 16 और 1 17। हंस लगी 1 4 तिया 12 और 1 13 4 दूना 8 और 9 4।
इसका स्क्वायर कितना हो जाता है 49, 37, 284। आगे क्वेश्चन देखो, अगर ये संख्या 2 के स्थान पे अगर 3, 6, 9 होती, उसका अलग नियम है। जैसे अगर इसका स्क्वायर पूछते तो क्या करते हैं, सबसे पहले 3 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 9, 9 को लिख दो 0, 9। फिर क्या करना है, इसके इसे जस्ट छोटी संख्या लिख दो 8, 8। इधर क्या करना है, इधर जस्ट बड़ी संख्या लिख दो, 2 बार 8 लिखे हैं तो 2 बार इससे बड़ी संख्या भी लिख दो 1, 1। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 110, 889। इसी प्रकार 6 का होगा और 9 का होगा। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अंडर अगर ऐसा आ जाए 6 अंकों की संख्या आ जाए और इसका वर्गमूल ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। उस तरीके से करें तो बहुत लेंथी हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 84, 84 कौन सी संख्या के लास्ट में आता है, कौन सी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है। 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484। तो लास्ट में देखो 84 किस किस के है लास्ट में, है क्या 84 22 का स्क्वायर होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, या तो होगा 22, या तो 22, या होगा 50 माइनस 22, या होगा 50 प्लस 22, 50 माइनस 22 28, या होगा 50 प्लस 22 72, या होगा 100 माइनस 22 78। इसका स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, या तो हो सकता है लास्ट में स्क्वायर में 22 या 28 या 72 या 78। देखो सबसे पहले 22 किसी के लास्ट में है क्या, नहीं है। 28, 28 किसी के है क्या, 28 है सी के, ये हो सकता है। और देखो 72, 72 किसी में नहीं है, 78 नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 428। अगला देखो, संख्या है कि वर्गमूल में कितने अंक निहित है। सबसे पहले तो ज्ञात करो वर्गमूल, अंडर 18, 76, 9 का कैसे ज्ञात करेंगे। 9 कौन कौन सी संख्या के लास्ट में आता है, 9 एक तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में 9 होता है। क्या करेंगे, एक अंक को छोड़ दो। 187 से जस्ट पहले पूर्ण वर्ग होता है 169, और इधर होता है 196। क्या करेंगे, नज़दीक इसके सबसे पहले 13 का स्क्वायर पूर्ण हो चुका है तो 13, 13 नज़दीक इसके 196 के नज़दीक है 187। तो सी ऑप्शन 137 हो जाएगा। 137 कितने अंक है, 1 2 3, कितने अंक है 3 अंक। जबकि इस क्वेश्चन को हम सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं, कितने अंक है 1 2 3 4 5। वर्गमूल क्या करता है, हमेशा अंकों को आधे करता है। 5 अंक है, 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5। 2.5 कोई अंक होते नहीं है, तो इनसे जस्ट बड़ी संख्या 2.5 को क्या 3, कितने अंक होंगे 3 डायरेक्ट कर सकते हैं। यानी जितनी अंकों की संख्या है उसमें 2 का भाग दे दो। पॉइंट में आए तो जस्ट आगे वाली संख्या लिख देना। आगे क्वेश्चन है 51, 98, 41 का स्क्वायर होगा। 41 किसका होता है, 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है। अंक 6 है, 7 है, सॉरी 7 अंक है, 2 2 4 नहीं 6 ही है, 2 2 4 2, सॉरी ये एक्स्ट्रा होगा, 6 अंक की है। 51, 98, 41 क्या होगा, या तो 21 होगा, या होगा 50 प्लस 21, या होगा 50 माइनस 21, या होगा 100 माइनस 21। क्या हो जाएगा 50 प्लस 21 71, 50 माइनस 21 29, 100 माइनस 21 79। क्या होगा कि या तो लास्ट में 21 आएगा, या 71 आएगा, या 29 आएगा, या 79 आएगा। तो लास्ट में 21 दे रखा है, 29 दे रखा है, 31 है नहीं, 31 है नहीं। तो क्या होगा, इनमें देखने के लिए देखो लास्ट के 2 अंक देखो, 51, 51 किसके स्क्वायर के नज़दीक आ रहा है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 6 का होता है
36। इनमें देखो 6 है और 7 है, तो नज़दीक किसके हैं? 49। 51 के नज़दीक, 51 49 के नज़दीक है, तो 51 49 का स्क्वायर क्या होता है? 7। ए ऑप्शन हो जाएगा 721। आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है का वर्गमूल है। इसमें देखो 24, 80, 49। 49 किसके लास्ट में होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49। क्या होगा? या तो हो जाएगा उत्तर 7, या हो जाएगा 50 - 7 43, या हो जाएगा 50 + 7 57, या हो जाएगा 100 - 7 93। ऑप्शन देखो, 7 है क्या किसी के लास्ट में? नहीं है, 7 है लेकिन 497 है, होगा नहीं 7। 3 है क्या? 2 अंक होने चाहिए। 43 है क्या? नहीं है। अगर 7 के स्थान पे 07 आता तो ये ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ 97 आए हैं, नहीं होगा। 43 है क्या? नहीं है। 57 है क्या? नहीं है। 93 है क्या? है। ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कर लिए सभी? थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।